सभी को मेरा प्यार भरा हुआ नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आपका ग्लोबल सॉल्यूशन पर हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, जैसा कि मैं रोज पूछता हूं। आशा करता हूं कि आप सही पढ़ रहे होंगे, आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी। तो 12th क्लास का बच्चों हम थर्ड लेसन कर रहे थे, जिसका नाम था डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डगलस। यानी विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया जो लेसन है डीप वाटर, उसको हम कर रहे थे। यानी उस लेसन को हम कंप्लीट कर चुके थे और अब उसके क्वेश्चंस को करते हैं। तो चलिए, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, सीधा पढ़ाई पर लेकर चलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द मिस एडवेंचर? मिस एडवेंचर क्या होती है बच्चों? मिस एडवेंचर होता है दुर्घटना। ठीक है, मिस एडवेंचर मीन्स दुर्घटना। दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, यानी विलियम डगलस कौन सी दुर्घटना के बारे में, विलियम डगलस कौन सी दुर्घटना के बारे में बातें करते हैं? When he was a boy, जब विलियम डगलस एक लड़के थे, विलियम डगलस went to YMCA पूल। तो विलियम डगलस कहां पर गए बच्चों? YMCA पूल था एक, YMCA नाम से एक तालाब था, वहां पर विलियम डगलस गए जब वो लड़के थे। He was alone there, वो वहां पर अकेले थे। Just then, तभी, जब वो वहां पर अकेले थे, तभी क्या होता है? अ बॉय, बिग बॉय, एक बड़ा सा लड़का, केम देयर, वहां पर आया। ही वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन द ऑथर, वो लेखक से ताकतवर था शारीरिक रूप से। यानी लेखक जो था 10-11 साल का था, वो लगभग 18 साल का था। तो वो लेखक से, विलियम डगलस से ताकतवर था। ही पिक्ड अप ऑथर, उसने लेखक को उठाया, एंड थ्रू हिम, और उन्हें फेंक दिया, इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, तालाब के गहरे छोर की तरफ। ठीक है, तालाब के गहरे छोर की तरफ उनको फेंक दिया। विलियम डगलस वेंट एट वंस द बॉटम ऑफ द पूल, और विलियम डगलस तालाब के तल में ही चले गए सीधे। ही फियर्ड दैट ही वुड बी ड्रॉन्ड, उन्हें डर था कि वो डूब जाएंगे। हालांकि, हाउएवर मींस होता है हालांकि, सम पीपल सेव्ड हिम, हालांकि कुछ लोगों ने उसे बचा लिया था। दिस इज द मिस एडवेंचर, ये ही वो दुर्घटना है जिसके बारे में ही स्पीक्स अबाउट, जिसके बारे में वो बातें करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम? जब वो पानी में डूबे, 10-11 साल की उम्र थी, तो जब वो पानी में डूबे तो इस बात का उन पर क्या प्रभाव पड़ा? डगलस वेंट नियरली ड्रॉन इन द स्विमिंग पूल, डगलस लगभग स्विमिंग पूल में डूब चुके थे। डगलस स्विमिंग पूल में लगभग डूब ही चुके थे। दिस एक्सपीरियंस ग्रेटली अफेक्टेड हिम, और इस अनुभव ने उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया। डगलस यानी तालाब में डूब ही चुके थे लगभग, और ये जो अनुभव था उनका, इस अनुभव ने उनको बहुत ज्यादा गहरा प्रभावित किया। ही वॉज अफ्रेड ऑफ वाटर, वो पानी से डरते थे, वो पानी से डरे हुए थे। ही नेवर वेंट, वो कभी नहीं गए बैक, वापस, टू द पूल, विलियम डगलस उस तालाब पर कभी नहीं गए। ठीक है, ही ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू अवॉइड, दूर रहने की। इट किसके लिए यूज हुआ है? पानी के लिए। यानी विलियम डगलस पानी से दूर रहने की कोशिश किया करते थे। वेन एवर, जब कभी, ही कुड,
जब कभी वो इस पानी के पास में जाते थे, whenever he tried to swim, जब कभी उन्होंने तैरने की कोशिश की, किसने? विलियम डगलस ने। डूबने की घटना के बाद में जब कभी उन्होंने तैरने की कोशिश की, द मेमोरी, वो ही याद, ऑफ दैट पेनफुल एक्सपीरियंस, वही दर्दनाक अनुभव की जो याद थी, केम बैक, वापस आ जाती थी, टू हिम, उसमें। हिज फियर वुड रिटर्न, हिज फियर वुड रिटर्न, उनका जो डर था वो वापस आ जाया करता था। देन ही स्टार्टेड ट्रम्बलिंग, फिर उन्होंने वह कांपना शुरू कर देता था। हिज लेग्स वर पैरालाइज्ड, और उसके जो पैर थे वो पैरालाइज हो जाया करते थे, अपंग हो जाया करते थे, निर्जीव हो जाया करते थे। ठीक है बच्चों, यानी इस पानी के डूबने से उन पर बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। वो जो डर था वो वापस आ जाया करता था और वो कांपने लगते थे, उनके पैर जो है पैरालाइज हो जाया करते थे। नेक्स्ट, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड, डगलस दृढ़ निश्चय क्यों थे? टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के डर पर काबू पाने के लिए वो दृढ़ निश्चयी क्यों थे? मतलब उन्होंने सोच लिया था कि मुझे पानी के इस डर पर काबू पाना है, चाहे कुछ हो भी हो जाए। इन हिज बॉयहुड, उनके लड़कपन में, डगलस वॉज नियरली ड्रॉन इन पूल, डगलस लगभग पानी में डूब ही चुके थे। दैट इंसिडेंट, उस घटना ने क्रिएटेड, पैदा कर दिया, इन हिम, उसमें, ए फियर ऑफ वाटर, पानी का डर। उस घटना ने उनके अंदर पानी के प्रति डर पैदा कर दिया। दिस फियर स्टेड विद हिम, और ये जो डर था उनके साथ में बना रहा, एज ईयर्स रोल्ड बाय, साल के गुजरने के साथ साथ में। ठीक है, सालों के गुजरने के साथ साथ, यानी कई साल तक ये डर उनके साथ बना रहा। दैट फियर ruined his joy of boating, यानी इस डर ने उनके बोटिंग करने के आनंद को, फिशिंग करने के आनंद को और स्विमिंग करने के आनंद को भी बर्बाद कर दिया था। जब भी वो बोटिंग करने के लिए जाना चाहते थे, मछली पकड़ने के लिए जाना चाहते थे या फिर तैरने के लिए जाना चाहते थे, तो इस डर ने उन सारी चीजों को बर्बाद कर दिया था। सो ही वॉज डिटरमाइंड, इसलिए वो दृढ़ निश्चय हो गए थे कि मैं कब तक डरूंगा इससे, इस पर मुझे विजय प्राप्त करनी ही होगी। So he was determined to get rid of this fear of water, इसलिए वो इस पानी के डर पर काबू पाने के लिए दृढ़ निश्चय हो गए थे। नेक्स्ट, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, यानी प्रशिक्षक ने डगलस को एक अच्छा तैराक कैसे बना दिया था? प्रशिक्षक ने डगलस को एक अच्छा तैराक कैसे बनाया बच्चों? डगलस गॉट एन इंस्ट्रक्टर टू टीच हिम हाउ टू स्विम, डगलस किसके पास में गया था? एक प्रशिक्षक के पास में गया था कि उसे वो तैराकी सिखाए। डगलस एक प्रशिक्षक के पास तैराकी सीखने के लिए गया। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, जो प्रशिक्षक था उसके चारों तरफ क्या डाल देता था? एक बेल्ट डाल देता था। ए रोप, एक रस्सी, वॉज अटैच्ड, लगा दी जाती थी, टू दिस बेल्ट, इस बेल्ट के साथ में एक रस्सी बांध दी जाती थी। इट वेंट थ्रो अ पुली, जो कहां से जाती थी? एक पुली के माध्यम से, रेन ऑन ए ओवरहेड केबल, जो पुली के माध्यम से एक केबल पर, ठीक है, जो पुली के माध्यम से जाया करती थी। दस डगलस वॉज एबल टू गो, जिससे डगलस बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे जाने में सफल हो जाता था, अक्रॉस द पूल। इस प्रकार डगलस तालाब के आगे पीछे जाने में सफल हो जाता था। He was taught, उसे सिखाया गया, to put his face, उसके चेहरे को रखना, अंडर वाटर, पानी में, यानी प्रशिक्षक ने उसे उसका जो चेहरा था पानी में कैसे अंदर रखा जाता है ये बात सिखाई। एंड एक्सेल, एक्सेल क्या होता है बच्चों? एक्सेल होता है सांस छोड़ देना, और बाहर सांस छोड़ना सिखाया। एंड रेज हिज नोज, और उसके नाक को ऊपर कैसे रखा जाता है। एंड
इनहेल, यहाँ पर ये इनहेल कर रहे हैं आप, और सांस अंदर लेना भी उसे सिखाया गया था। ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे। डगलस शेड हिज फियर ऑफ वाटर, शेड का मतलब होता है त्याग देना, खत्म कर देना, यानी छोड़ देना। डगलस ने धीरे धीरे करके पानी के डर को समाप्त कर दिया। इन दिस वे, इस प्रकार से द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, इस प्रकार से प्रशिक्षक ने डगलस को एक बहुत अच्छा तैराक बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाउ डिड डगलस मेक श्योर, डगलस को पूरा विश्वास कैसे था दैट ही कॉन्कर्ड हिज ओल्ड टेरर, कि उसने अपने पुराने डर पर विजय प्राप्त कर ली है। डगलस को किस प्रकार से विश्वास था कि उसने अपने पुराने डर पर विजय प्राप्त कर ली है। डगलस लर्नड हाउ टू स्विम, डगलस ने तैरना सीख लिया था। बट परंतु वेन एवर ही वॉज अलोन, जब कभी वो अकेला रहता था, इन द पूल, तालाब में, डगलस ने तैरना तो सीख लिया था, लेकिन जब कभी वो तालाब में अकेला रहता था, द मेमोरी ऑफ ओल्ड टेरर वर रिवाइव्ड, जो पुराने डर की जो यादें थी वो वापस आ जाया करती थी। ही वॉज स्टिल नॉट फुली कॉन्फिडेंट, वो अभी भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं था। कॉन्फिडेंट मीन्स बच्चों, यानी कि पूरी तरह से उसे विश्वास भी नहीं था। ही वॉन्टेड टू मेक श्योर, वो इस बात को श्योर करना चाहता था, पक्का करना चाहता था, दैट कि ही वॉज फ्री फ्रॉम फियर, कि उसमें से जो डर है पानी का वो चला गया है या नहीं गया है। फॉर दिस, इसके लिए, फॉर दिस पर्पस, इस उद्देश्य के लिए, ही वेंट, वह जाता था, टू लेक वेंटवर्थ, कहां पर, इसके लिए वह वेंटवर्थ झील पर गया। देयर ही डाइव्ड ऑफ ए डॉग एट ट्रिग्स आइलैंड, वहां से वो डॉग ट्रिग्स से डॉग ट्रिग्स आइलैंड गया। ही स्विम, वह तैरा, फॉर 2 मील्स, 2 मील तक। इन दिस वे, इस तरीके से, ही कॉन्कर्ड, उसने विजय प्राप्त कर ली, हिज फियर ऑफ वाटर, इस प्रकार से उन्होंने पानी के डर पर विजय प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हाउ डिड डगलस ओवरकम, ओवरकम मीन्स होता है काबू पाना, यानी डगलस ने कैसे काबू पाया, हिज फियर ऑफ वाटर, अपने पानी के डर पर। आफ्टर दैट इंसिडेंट, इंसिडेंट क्या होता है, घटना, यानी उस घटना के बाद में, कौन सी घटना के बाद में, जब वो डगलस डूब गया था 10-11 साल की उम्र में, डगलस जब डूब गया था, अ हॉन्टिंग फियर, एक डरावना भय, रिमेंड, रहा, इन हिज हार्ट, यानी कि उसके दिल में एक डरावना भय बैठ गया था। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, वह उस तालाब पर वापस कभी नहीं गया था, कौन से पर, जहां पर वो डूबा था 10-11 साल की उम्र में, वह उस तालाब पर वापस दोबारा से कभी नहीं गया। ही फियर्ड वाटर, उसे पानी से डर लगता था, एंड ट्राइड टू अवॉइड इट, और वह इससे दूर ही रहने की कोशिश करता था। द फियर ऑफ वाटर, द फियर ऑफ वाटर, पानी का डर, रिमेन्ड विद हिम, उसके साथ में रहा, एज ईयर्स रोल्ड बाय, कई सालों तक पानी का डर उसके साथ में बना रहा। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू ओवरकम, ओवरकम मीन्स बताया मैंने आपको, ओवरकम होता है काबू पाना। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, हिज बेस्ट, अपना बेस्ट देने की, टू ओवरकम, ओवरकम होता है काबू पाने के लिए, दिस फियर, इस डर पर काबू पाने के लिए उसने बहुत अच्छा प्रयास किया। बट इट रिमेन्ड विद हिम, लेकिन यह उसके साथ ही बना रहा। फाइनली 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को, ही गॉट एन इंस्ट्रक्टर, 1 अक्टूबर को उन्होंने क्या किया कि एक प्रशिक्षक के पास में वो गया। विद हिम ही प्रैक्टिस्ड 5 days a week, यानी उसके साथ में जो उसका प्रशिक्षक था, जो उसका सिखाने वाला था, उसके साथ में वो 5 दिन
सप्ताह में 5 दिन प्रैक्टिस किया करता था। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम स्टेप बाय स्टेप हाउ टू स्विम। फिर शिक्षक ने उसे सिखाया स्टेप बाय स्टेप, यानी एक एक करके हाउ टू स्विम की कैसे तैरा जाता है। ही टॉट हिम हाउ टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। एक्सेल होता है सांस बाहर निकालना। और उसने उसे उसका चेहरा अंदर रखना भी सिखाया और सांस को कैसे छोड़ा जाता है ये बात भी उसे सिखाई। एंड देन और तब हाउ टू रेज हिज नोज, तो नाक को कैसे ऊपर रखा जाता है। इनहेल, इनहेल होता है सांस बाहर नहीं सांस अंदर लेना। ही रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम्स, वह इसी एक्सरसाइज को सैकड़ों बार किया करता था। ठीक है बच्चों, यानी किसी काम को यदि आपको सीखना है तो आप प्रैक्टिस करें जिससे वो आपके मतलब जितना आप पॉलिशिंग करोगे, जितना आप उसे बार बार करोगे वो उतनी अच्छी तरीके से आपसे आती चली जाएगी। स्टिल, फिर भी, ही वंडर्ड, उसे हैरानी थी। ही वुड बी टेरिफाइड, उसे फिर भी हैरानी थी कि क्या वह डरेगा, क्या वह भयभीत हो जाएगा। When he would be alone in the pool, जब वह तालाब में अकेला रहेगा तो क्या वह भयभीत हो जाएगा। In order to overcome his fear, अपने डर पर काबू पाने के उद्देश्य से या अपने डर पर काबू पाने के लिए the author went to Lake Wentworth in New Hampshire, लेखक कहां पर गया, न्यू हैम्पशायर में एक लेक है लेक वेंटवर्थ, वहां पर गया। He dived off, उसने गोता लगाया। डॉग एट ट्रिक्स आइलैंड, डॉग एट ट्रिक आइलैंड के लिए। He swam 2 मील्स across the lake, वह झील में 2 मील तक तैरा। टू स्टंप एक्ट आइलैंड, यानी झील में टू स्टंप एक्ट आइलैंड तक 2 मील तक वो तैरा। ओनली वंस, केवल एक बार, ही फेल्ट सम फियर व्हेन ही वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, उसे एक बार ही डर महसूस हुआ जब वो झील के बिल्कुल बीच में आ गया था, उसे तब डर महसूस हुआ। बट सून, परंतु जल्दी ही ओवरकेम, उसने काबू पा लिया दैट फियर, उस डर पर। देन तब ही स्विम बैक, फिर वो वापस तैरा। ही शाउटेड विद जॉय, और वह खुशी से चिल्लाया, यानी इतनी दूर तक जब उसने अपनी तैराकी कर ली तो उसे पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि अब मैं बिल्कुल तैर सकता हूं, अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है। Thus फाइनली, इस प्रकार से he was able to conquer his fear water and swimming, इस प्रकार से वह अपने तैरने के और पानी के डर पर काबू पाने में सफल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों। What did author mother tell, लेखक की मां उसे क्या बताती थी अबाउट द याकिमा रिवर। याकिमा रिवर क्या होता है बच्चों, याकिमा नाम की एक नदी है, ठीक है, जिसके बारे में लेखक की मां यानी विलियम डगलस की मां विलियम डगलस को चेतावनी देती रहती थी कि आप उस नदी पर ना जाएं, उसमें बहुत सारी घटनाएं पहले हो चुकी हैं और बहुत सारे एक आध हो सकता है इंसिडेंट हो गई हो। When he was 10 or 11 years old, जब डगलस 10 और 11 वर्ष का था, the authors decided, लेखक ने फैसला किया टू लर्न, सीखने का, हाउ टू स्विम, कि कैसे तैरा जाता है। लेखक ने तैराकी सीखने का फैसला किया, कब, जब वो 10 और 11 वर्ष का था। He could learn swimming in याकिमा रिवर, वह याकिमा नदी में भी तैर सकता था। बट, यानी याकिमा नाम की एक नदी थी, उसमें भी वो तैर सकता था। बट हिज मदर फोरबेड हिम, लेकिन उसकी माँ उसे मना करती थी टू डू सो, ऐसा करने से। शी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया दैट की याकिमा रिवर वाज ट्रेचरियस, यानी याकिमा जो नदी है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जैसे कि हमारी सभी की माएँ होती हैं, जब छोटे रहते हैं तो जो भी नहर वगैरह जाती है गांव से या फिर शहर से, उसमें पानी में न जाने के लिए चेतावनी देती रहती हैं, वार्न करती रहती हैं। ऐसे ही विलियम डगलस की माँ उसे कहती रहती थी कि जो याकिमा नदी है बहुत ज्यादा खतरनाक है। She remained him about the details of each drowning of river,
शी रिमेंड हिम अबाउट द डिटेल होती है पूरी की पूरी व्याख्या ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर, यानी विलियम डगलस की माँ नदी में डूबने की प्रत्येक घटना के बारे में, विलियम डगलस की माँ नदी में प्रत्येक घटना के डूबने के बारे में उसके दिमाग में हर उन बातों को तरोताजा रखा करती थी कि ताकि इसके दिमाग से कोई बात निकल नहीं जाए और कहीं ये याकीमा नदी पर चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड डगलस थिंक, डगलस ने क्यों सोचा दैट वाकीमा YMCA पूल वाज सेफ, डगलस ने ऐसा क्यों सोचा, डगलस को ऐसा क्यों लगा कि YMCA जो पूल था, जो तालाब था, वो बिल्कुल सुरक्षित था। डगलस वांटेड टू लर्न हाउ टू स्विम, डगलस चाहता था सीखना हाउ टू स्विम, कि कैसे तैरा जाता है। ही डिसाइडेड टू लर्न, उसने तैरने का फैसला किया स्विमिंग इन द YMCA पूल, यानी उसने YMCA पूल में, YMCA तालाब में तैराकी सीखने का फैसला किया। ही फेल्ट, उसने महसूस किया दैट की इट वाज ए सेफ पूल, कि यह सुरक्षित रहेगा, कि ये सुरक्षित था। दिस पूल वाज ओनली 2 or 3 फीट डीप एट शैलो एंड, यानी एक छोर से ये जो तालाब था YMCA जो तालाब था, ये एक छोर से 2 और 3 फीट गहरा था। इट वाज 9 फीट डीप, ये 9 फुट गहरा था अदर, दूसरे छोर से, यानी विलियम डगलस कहते हैं कि YMCA जो तालाब था एक तरफ से 2-3 फीट गहरा था, दूसरी तरफ से 9 फुट गहरा था। बट द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, ड्रॉप का मतलब यहाँ पर गहराई, वाज ग्रेजुअल होता धीरे धीरे से, यानी कि जो गहराई थी वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ती थी। नेक्स्ट, व्हाट मिस एडवेंचर टुक प्लेस, कौन सी दुर्घटना घट गई व्हेन डगलस वाज 10 or 11 years old, जब डगलस 10 और 11 साल का था तो उसके साथ में कौन सी घटना घटी थी। वन डे, एक दिन क्या हुआ, डगलस वेंट टू द YMCA स्विमिंग पूल, YMCA स्विमिंग पूल पर गया कौन, डगलस। ही वॉज अलोन एट द पूल, तालाब पर वो अकेला था, तालाब पर वो अकेला था। ही सेट, वो बैठ गया एट द एज ऑफ द पूल, तालाब के किनारे पर वो बैठ गया। कौन बैठ गया बच्चों, यानी विलियम डगलस तालाब के किनारे पर बैठ गया। सडनली, अचानक से, अ बिग बॉय, एक बड़ा सा लड़का, केम आया। ही पिक्ड अप, उसने उठाया डगलस को, एंड थ्रू हिम, और उसे फेंक दिया इनटू द पूल, किसमें, तालाब में। यानी डगलस जब तालाब पर आया और जब वो बैठा हुआ था उसके किनारे पर, तो एक बड़ा सा लड़का आता है और उसे उठा करके तालाब में फेंक देता है। डगलस लैंडेड, लैंडेड मतलब गया नीचे, एट द डीपेस्ट पार्ट, डीपेस्ट पार्ट मतलब होता है गहराई वाले पार्ट की तरफ, ऑफ द पूल, यानी डगलस तालाब के उस गहरे छोर की तरफ चला गया। ही वॉज नियरली ड्राउंड, वो डूबने ही वाला था, इन द पूल, तालाब में वो डूबने वाला था। दैट इंसिडेंट, उस घटना ने, क्रिएटेड, पैदा कर दिया, ए फियर, डर, ऑफ वाटर, पानी का, इन हिम, उसमें, उस घटना ने उसके अंदर पानी के प्रति डर पैदा कर दिया। इट टुक हिम मैनी ईयर्स, उसे कई साल लगे, टू गेट रिड का मतलब होता है गेट रिड ऑफ, होता है बच्चों छुटकारा पाना, ठीक है, यानी उसे इससे छुटकारा पाने में कई साल लग गए थे विलियम डगलस को, इस पानी के डर से छुटकारा पाने में। नेक्स्ट, व्हेन एंड व्हाई डिड डगलस डेवलप एन एवर्जन फॉर वाटर व्हेन ही वाज इन इट, यानी डगलस के अंदर कब और क्यों इस पानी के प्रति भय उत्पन्न हुआ, जब ये पानी में रहता था, जब भी ये पानी में चला जाता था, तो इसे पानी के प्रति भय उत्पन्न कब हुआ था। When Douglas was 3 or 4 years old, यानी वो कौन सी घटना थी जब से डगलस पानी से डरने लगा था। डगलस की उम्र आपको पता है 3-4 साल की थी जब वो अपने पिता के साथ में कहां पर गया हुआ था, एक बीच पर गया हुआ था, समुद्र के किनारे पर, कैलिफोर्निया में, ठीक है। तो वहां पर अपने पिता के साथ में ये खड़ा हुआ था और लहर जैसे आई इसको गिरा दिया
और जैसे ही गिरा दिया तो इसके ऊपर से पानी बह गया। वही घटना इसके दिमाग में थी। यानी व्हेन डगलस वाज 3 और 4 इयर्स ओल्ड, जब डगलस 3 और 4 साल का था, हिज फादर, उसका पिता, टुक मींस ले गया, हिम मीन उसे, टू ए बीच, किस पर, किनारे पर, इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में एक किनारे पर उसका पिता उसे ले गया। दे स्टूड, वो खड़े हुए थे, टुगेदर, एक साथ, इन शार्प, शार्प का मतलब है यहाँ पर लहरें, यानी कि वो लहरों में खड़े हुए थे। सडनली, अचानक से, द वेव्स, लहरें, लहरें आई, केम एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उसके ऊपर से बह गई। ही वॉज नॉक्ड डाउन, नॉक डाउन क्या होता है, नॉक डाउन होता है गिराना, ठीक है, और उसे गिरा दिया गया। ही वॉज फ्राइटेंड, वो डर गया था। देन, अब जब 3-4 साल का बच्चा है तो वो तो डर जाएगा भाई, तो उसे तो ऐसा लगेगा, उसके लिए तो थोड़ा सा पानी में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, ठीक है, तो वो गिर गया, वह बहुत ज्यादा डर गया था। देन डगलस डेवलप्ड एन एवर्जन फॉर वाटर, तभी से डगलस के अंदर पानी के प्रति ये डर उत्पन्न हो गया। When he was in it, जब कभी यह पानी में रहता था तभी डरने लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। What did डगलस प्लान, यानी डगलस ने क्या योजना बनाई थी, टू डू when the big boy threw him into the pool, जब बड़े से लड़के ने, जब 18 साल का जो लड़का था उसने जब डगलस को पानी में फेंक दिया था, तो डगलस ने क्या योजना बनाई थी, क्या प्लान किया था। A big boy threw Douglas into the pool, एक बड़े लड़के ने डगलस को पानी में फेंक दिया। He was frightened, वो डरा हुआ था। But he did not lose his presence of mind, लेकिन डगलस ने हिम्मत नहीं हारी थी, डगलस ने अपने माइंड की उपस्थिति को नहीं खोया था। He planned that, उसने योजना बनाई, when his feet, जब उसके पैर, hit the bottom, तल से टकराएंगे, of the pool, तालाब के, जब उसके पैर तालाब के तल से टकराएंगे, he would make a big jump upwards, तो वह ऊपर की तरफ बहुत अच्छी छलांग लगाएगा, and come to the surface, और कहाँ जाएगा, पानी की सतह पर आ जाएगा। Then, तब, he would lie flat, फिर वो फ्लैट लेट जाएगा, on the surface for some time, यानी फिर वो पानी की सतह पर कुछ समय के लिए बिल्कुल सीधा फ्लैट लेट जाएगा। आफ्टर दैट, उसके बाद, he would paddle to the edge of the pool, वह पैरों को मारता हुआ तालाब के किनारे तक पहुंच जाएगा। ऐसा उसने प्लान किया था, किसने बच्चों, विलियम डगलस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। Who threw Douglas into the swimming pool, वही क्वेश्चन आ गया, यानी डगलस को स्विमिंग पूल में किसने फेंका था। इसका आंसर तो आप जानते ही हो, मतलब डगलस वॉज सिटिंग, डगलस बैठा हुआ था, अलोन, अकेला, एट द एज ऑफ द स्विमिंग पूल, यानी स्विमिंग पूल के किनारे पर डगलस अकेला बैठा हुआ था। He did not want to go into the water alone, वो उस पानी में, किसमें, यानी उस पूल के पानी में, उस तालाब के पानी में वो अकेला नहीं जाना चाहता था। सडनली, अचानक से, एन 18 years old बॉय, एक 18 साल का एक लड़का, केम देयर, वहां पर आया। ही वॉज स्ट्रांगली बिल्ट, वह बहुत ही मजबूत था। ही हैड स्ट्रॉन्ग मसल्स ऑन हिज आर्म्स एंड लेग्स, यानी उसकी जो मांसपेशियां थी हाथों की और पैरों की, वो अच्छी बनी हुई थी। ही कॉल्ड डगलस सिकनी, उसने डगलस को पतलू कहकर के बुलाया था, ठीक है, आपको ध्यान होगा जब मैं लेसन पढ़ा रहा था तो उसने सिकनी बोला, हाय सिकनी, ठीक है, तो उसने डगलस को पतलू कहकर के बुलाया। देन ही लिफ्टेड डगलस, फिर उसने डगलस को उठाया, एंड थ्रू हिम, और उसे फेंक दिया, इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, तालाब की गहराई की तरफ, तालाब के गहरे छोर की तरफ, फिर उसने उसे फेंक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, What was Douglas condition? डगलस की क्या स्थिति थी when he was under water in the pool? तालाब में जब वो पानी के अंदर था डगलस, तो उसकी स्थिति क्या थी, ठीक है।
डगलस मेड अ जंप अपवर्ड्स, यानी डगलस ने ऊपर की तरफ छलांग लगाई, बट ही वॉज कमिंग वेरी स्लोली, यानी डगलस जब नीचे की तरफ जा रहा था तालाब में, जब उस लड़की ने उसे फेंक दिया तो डगलस ये सोच रहा था, उसने योजना बनाई थी कि मैं ऊपर जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन इसकी बजाय वो धीरे 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 ऊपर की तरफ आ रहा था। ही ओपन हिज आईज, उसने अपनी आंखें खोली। ही फाउंड ओनली वाटर, उसे क्या दिखाई दिया? पानी दिखाई दिया। अराउंड हिम, उसके चारों तरफ। वंस हिज आईज एंड नोज कम आउट ऑफ वाटर, एक बार उसकी जो आंखें थी और जो नाक थी वो पानी से ऊपर आई। यहां पर केम कर दे बच्चों आप, केम आउट ऑफ वाटर, बट देन, परंतु तभी, ही वेंट डाउन अगेन, लेकिन तभी वो दोबारा से नीचे की तरफ चला गया। ही फेल्ट सफोकेटिंग, यानी उसे क्या महसूस हुई? घुटन। सफोकेटिंग क्या होता है? उसे घुटन महसूस हुई। अंडर द वाटर, पानी के अंदर। ही ट्राइड, उसने कोशिश की। टू ब्रिंग हिज लेग्स अप, उसने अपने पैरों को ऊपर मारने की कोशिश की। बट दे सीम्ड लाइफलेस, लेकिन वो निर्जीव से प्रतीत होते थे, निर्जीव से हो गए थे। पैरालाइज्ड, अपंग से हो गए थे। हिज लंग्स, उसके जो फेफड़े थे, यानी विलियम डगलस के जो फेफड़े थे, एक्ड, एक्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? दर्द कर रहे थे। एंड हिज हेड, यहां पर ये हेड कर रहे हैं आप, HEAD, थ्रॉबल्ड, यानी उनका जो सिर था वो धक 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 की कर रहा था, यानी उनका सिर बहुत परेशानी से गुजर रहा था। ही थॉट, उसने सोचा, दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, कि वो अब बिल्कुल मरने ही वाले हैं। ठीक है, यानी वो अब बिल्कुल मरने ही वाले हैं। इस हेड को आप समाप्त कर देंगे, HEAD करेंगे बच्चों यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड डगलस डू, डगलस ने क्या किया? टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। डिड ही सक्सीड, क्या वो सफल हुआ? आपको पता है डगलस ने क्या किया था? डगलस ने बहुत सारी कोशिश की अपने आप को बचाने के लिए, और कोई भी है जब पानी में ही नहीं, यदि कहीं भी उसके साथ गलत हो रहा है, यदि तो उसे ऐसा लग रहा है कि मेरी बिल्कुल जान निकलने वाली है, तो वो पूरी कोशिश करता है। तो वैसे ही डगलस ने कोशिश की। डगलस वॉज सीज्ड विद फियर, यानी डगलस डगलस को डर ने घेर लिया था। ही फेल्ट पैरालाइज्ड, डगलस ने अपंगता महसूस की। सडनली, अचानक से। एन आइडिया, अचानक से। एन आइडिया केम टू हिम, अचानक से डगलस के दिमाग में एक विचार आया, एक आइडिया आया। ही प्लान्ड टू मेक अ जंप, उसने एक छलांग लगाने की योजना बनाई। व्हेन हिज फीट टच्ड द बॉटम, जैसे ही उसके पैरों ने बॉटम को छुएंगे, उसने सोचा कि जैसे मेरे पैर बॉटम को छुएंगे मैं ऊपर की तरफ छलांग लगाऊंगा। ही जंप्ड, उसने छलांग लगाई विद ऑल हिज एनर्जी, अपनी पूरी ताकत के साथ में, अपनी पूरी एनर्जी के साथ में। बट, परंतु, द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस छलांग का कोई असर नहीं हुआ, कोई फर्क उससे नहीं पड़ा। नाउ फियर सीज्ड हिम, अब उस डर ने उसे सीज कर दिया था, उसे घेर लिया था। ही क्राइड, वो चिल्लाया। एंड कॉल्ड फॉर हेल्प, और सहायता के लिए भी उसने पुकारा। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। व्हाट डिड डगलस फाइंड, डगलस को क्या मिला? व्हेन ही बिकेम कॉन्शियस, जब वो सचेत हो गया तो डगलस ने क्या देखा? डगलस ने क्या पाया? जब वो तालाब में डूब रहा था और अगली जो बात थी, वो तालाब के किनारे पर लेटा हुआ था, उल्टियां कर रहा था, तो उसने क्या महसूस किया, क्या चीज देखा? व्हेन डगलस वेंट डाउन फॉर थर्ड टाइम, जब डगलस तीसरी बार उस तालाब में चला गया, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट ही वुड डाई, कि वो मर जाएगा। ऑल एफर्ट सीज्ड, उसके जितने भी प्रयत्न थे वो समाप्त हो चुके थे। ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिम,
उसके ऊपर एक कालापन छा चुका था। नाउ देयर वॉज नो पैनिक, अब कोई डर नहीं रह गया था। ऑल वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, सब कुछ शांति भरा हुआ था। ही क्रॉस्ड इनटू ऑब्लिवियस, यानी वह सारी चीजों को भूल चुका था। व्हेन ही केम टू हिज सेंसेस, और जब उसे होश आया, ही फाउंड, उसने देखा, ही वॉज लाइंग, वो लेटा हुआ था, ऑन हिज स्टमक, अपने पेट के बल, बाय साइड ऑफ द पूल, यानी तालाब के किनारे पर, एंड वॉज वॉमिटिंग, और क्या कर रहा था बच्चों, वो उल्टियां कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड डगलस डू, डगलस ने क्या किया, टू गेट रिड ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के डर से, डर पर काबू पाने के लिए उसने क्या किया। डिड ही सक्सीड, क्या वो सफल हुआ। डगलस ट्राइड हिज बेस्ट टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस ने अपने पानी के डर पर काबू पाने के लिए अपना बेस्ट दिया, अपना बेस्ट दिया, बट ही डिड नॉट गेट मच सक्सेस, लेकिन उसे ज्यादा सफलता नहीं मिली। फाइनली अंत में 1 अक्टूबर को ही गॉट एन इंस्ट्रक्टर, वह एक प्रशिक्षक के पास में गया, एंड डिसाइडेड टू लर्न हाउ टू स्विम, और वहां पर फैसला किया, टू लर्न सीखने का, हाउ टू स्विम की कैसे तैरा जाता है, वहां पर तैराकी सीखने का फैसला उसने किया। ही वेंट टू अ पूल, अब कहां पर गया, एक तालाब पर गया। प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, और एक सप्ताह में 5 दिन प्रैक्टिस किया करता था। एन आर ईच डे, यानी कि प्रत्येक दिन 1 घंटे। डगलस सक्सीडेड, डगलस सफल हो गया। इन ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी कि डगलस अपने पानी के उस डर को पर काबू पाने में सफल हो गया। ही बिकेम अ स्विमर, और वो क्या बन गया था, एक तैराक बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हाउ डिड डगलस फाइनली ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, अपने पानी के डर पर उसने कैसे काबू पाया। द इंस्ट्रक्टर मेड डगलस ए परफेक्ट स्विमर, यानी प्रशिक्षक ने उसे एक बहुत अच्छा तैराक बना दिया था। येट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, फिर भी वो संतुष्ट नहीं था अपने आप से, यानी इंस्ट्रक्टर ने उसे तैराक बना दिया, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। ही वॉज नॉट श्योर, उसे पूरा विश्वास नहीं था, वेदर द फियर ऑफ वाटर हैड कंप्लीटली लेफ्ट हिम, उसे पूरा विश्वास नहीं था कि क्या पानी का डर उसे पूरी तरह से छोड़ चुका था। सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ, इसलिए वह वेंटवर्थ झील पर गया। डाइव्ड, वहां से गोता लगाया। एट डॉग एट ट्रिग आइलैंड, ट्रिग्स आइलैंड की तरफ। ही स्विम फॉर 2 hours अक्रॉस द लेक, और वह उस झील में 2 घंटे तक तैरता रहा। ओनली वंस, केवल एक बार, डिड ही फील, उसने महसूस किया, अफ्रेड ऑफ वाटर, पानी के डर को, उसने केवल एक बार ही पानी के डर को महसूस किया था। बट इट फ्लैड सून, लेकिन ये जल्दी ही चला गया। एंड ही स्विम ऑन, फिर वह आगे की तरफ तैरने लगा। इन दिस वे, इस तरीके से, ही कॉन्कर्ड, उसने विजय प्राप्त कर ली, हिज फियर ऑफ वाटर, अपने पानी के डर पर। इस प्रकार से उसने अपने पानी के डर पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। व्हाट मैसेज डज डगलस कन्वे इन दिस लेसन, ये लेसन की स्पेलिंग बच्चों आप सही कर लें, ये बाय मिस्टेक हो गई है। ठीक है, इसे आप काट देंगे, LESSON। ठीक है, यानी डगलस ने इस लेसन में क्या मैसेज दिया है, क्या संदेश देता है डगलस इस कहानी में। डगलस कन्वेज, डगलस देता है द मैसेज, संदेश, दैट ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि जिस भी चीज से हम डरते हैं ना, वो खुद डर ही है। यानी ऑल वी हैव टू फियर, जिस चीज से हम डरते हैं वो केवल डर ही है, हम डर से ही डरते रहते हैं। ऑल फियर्स एंड टेरर्स आर ओनली इन द माइंड, सभी प्रकार के जो डर हैं और जो आतंक हैं, वो सब कुछ हमारे दिमाग में है। ए डिटरमाइंड मैन, एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति, डज नॉट फील एनी फियर,
एक जो पक्के इरादे वाला व्यक्ति है वो इस डर से नहीं डरता है, किसी भी डर से नहीं डरता है। डगलस ने महसूस किया फियर ऑफ वाटर ओनली टिल ही हैड नॉट मेड अप हिज माइंड टू गेट रिड ऑफ इट। डगलस पानी के डर से डरता था कब तक, जब तक उसने अपने दिमाग को इससे छुटकारा पाने के लिए नहीं बना लिया था। यानी जब तक डगलस ने ये मन बना लिया था कि भाई अब मुझे इस पानी के डर पर काबू पाना है, तब तक ही वो उस पानी से डरता था। फाइनली ही वॉज एबल टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, और अंत में वह अपने पानी के डर पर काबू पाने में सफल हो जाता है। तो बच्चों ये थे इस लेसन के क्वेश्चंस, और इन्हीं क्वेश्चन, ये और क्वेश्चन ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं आपको, ये इतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिखें और इनको बार बार रिवाइज करें, या नोटबुक में आप नहीं लिखते हो तो आप 2-3 बार वीडियो को देख लें, जिससे आपके दिमाग में ये बातें बिल्कुल फिक्स हो जाएंगी कि इस लेसन में क्या हुआ था और किसके साथ में क्या हुआ है। तो उससे आपको ये क्वेश्चन बड़ी जल्दी से लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लेसन आपका 12th क्लास का था, डीप वाटर, ये यहाँ पर समाप्त होता है। कल एक कोई और लेसन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और हम कल मिलते हैं आपसे इसी वक्त। यदि जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को और बेल आइकन दबाएं। तो ठीक है बच्चों, कल फिर आपसे इसी वक्त फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।